हाँ भाई विष्णु, हाँ जी सर, मुफ्ती बोलिए। साहब विष्णु बोल रहा हूँ। जी जी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया जी सनातनी है बढ़िया। भाई? हाँ सनातनी कह सकते हैं। कह सकते हैं, शक क्यों है? अरे सेक्युलर है ना सर। तो क्या सेक, हुआ कि ये एक्स मुस्लिम्स ने माथा खराब कर दिया, कुछ ऐसे ही रिकमेंडेड में आ गए वीडियोस यूट्यूब पर। तो काफ़ी टाइम हो गया सुनते हुए, 15-20 दिन। तो आपका अब ये मिला, काफ़ी दिन से आपका भी सुन रहा हूँ। तो क्या हो क्या रहा है ये आपस में, क्या नहीं लड़ एक रहे मिनट हैं? एक मिनट, एक्स मुस्लिम ने आपका माथा काय को खराब किया? आप तो मुसलमान नहीं थे? हाँ, हमें तो लगता था इस्लाम बहुत पीसफुल है। और हाँ लगता भी है भी सही, मुझे तो लगता है अभी भी। हाँ, तो पर माथा ये क्यों खराब पता हुआ? नहीं। आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना इसमें, आप तो सनातनी है। नहीं, या आपको ये लगने नुकसान लगा तो। आमिर भाई की वीडियोस भी रिकमेंडेशन में आ गई क्या? हाँ हाँ, सबकी आ रही है, आपकी पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो मैं ये ईमेल क्या आईडी हो चेंज वैसे करनी ईमेल मुफ्ती आईडी साहब चेंज ये करनी समझ नहीं पड़ेगी। आया कि ये कह रहे हैं मैं सनातनी भी हूँ मैं सेकुलर भी हूँ, ये बात समझ नहीं आई थोड़ी। रहा है? सनातनी तो चल, सेकुलर होता है ना सर। बाय चले बाय ठीक है, डिफॉल्ट हम इसी सेकुलर को ले होता है। लेते हैं। चले ठीक है, सेक्युलरिज्म में कितनी पीस है, हम इस पर बात करते हैं। नहीं, क्योंकि मुझे तो एक आपका जो छोटा सा माथा पॉइंट खराब हुआ ऐसा वो है। ये हुआ कि आप जिन लोगों को पीसफुल समझ रहे थे वो पीसफुल नहीं निकले। मसला नहीं यहां सर, से गड़बड़ हुआ पीसफुली ना। है। नहीं, मेरे हिसाब से तो पीसफुली है। इशू ये आ रहा है कि मुझे जब ये पता चला कि अंदर की आइडियोलॉजी ये ऐसे काम कर रही है क्या कि सबको मुस्लिम करना है, तो मुझे नहीं लगता ये अभी भी होगा। आम मुसलमान में नहीं है, क्योंकि बहुत प्यारे हैं मुझे तो जितने भी मुसलमान मिले बहुत ही प्यारे मिले आज तक। नहीं हम तो देखें, मैं आपको बताता हूँ प्यारे होने का प्यारे होने की डेफिनेशन क्या है? चले आपसे मैं पूछता हूँ, क्या मतलब है प्यारे नाइस होने? है वो। नाइस लोग हैं, मतलब कभी ठीक है, कोई इशू नहीं चले हुआ मैं अगर उनकी आपसे वजह ये से। कहूं कि मेरे प्यारे विष्णु भाई, जी आपकी जो जिंदगी है ये जी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। और ये हमारी लाइफ यहीं खत्म हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि लाइफ आगे चलनी है, अगली दुनिया में भी जाना है। तो जिस तरीके से हम यहाँ अच्छी तरह रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी में भी आप अच्छी तरह रहें। उसके लिए आप हमारे सीधे रास्ते पर चलें। तो अब मुझे बताइए कि क्या मेरे प्यारेपन में कुछ कमी आ जाएगी? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन थोपना क्यों है किसी पे? मुझे ये सब, नहीं, दोनों ही ग्रुप से क्या बोल रहा हूँ मैं। आपके ऊपर किसी ने कोई चीज थोपी? मसलन मैं आपको दावत दे रहा हूं दीन की, कि देखो भाई हाँ अगर जी। आपने दीन कबूल कर लिया, सीधा रास्ता कबूल कर लिया, अपने क्रिएटर को मना लिया, अपने खुदा को राजी कर लिया, उसकी मर्जी पर आप चले, तो आपको इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी चैन और सुकून नसीब होगा। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? तो मुझे बताएं कि क्या मैंने कोई थोपा आपके ऊपर कोई चीज? नहीं, थोपी तो नहीं है, बट लेट पीपल आई मीन तो जब फॉलो व्हाट दे वांट अच्छा, टू क्या फॉलो। आपके ऊपर किसी ने आज तक कुछ थोपा मुसलमानों में से? नहीं नहीं, थोपा नहीं कभी नहीं। थोपा। तो आपको जो लगा कि कहीं कुछ थोपा जा रहा है, ये सिर्फ एक्स मुस्लिमों के चैनल से लगा? नहीं, सुनने के बाद लग रहा है कि दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, जबरदस्ती की हेट हम्म। फैला रहे हैं, बस अब यही भाई है। आप इंडिया में रहते हो, आपके इर्द गिर्द कितने ही मुसलमान रहते हैं, किसी मुसलमान ने कुछ थोपा अपना दीन आपके ऊपर? नहीं थोपा ना, कभी नहीं आपका अपना थोपा, एक्सपीरियंस ये कभी है। नहीं, तो आपको कभी जो नहीं। कुछ लग रहा है वो एक्स मुस्लिम के चैनलों के ऊपर जाकर लग रहा है। एग्जैक्टली पर वो ठीक, ये कह रहे आपका हैं कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्स मुस्लिमों के चैनलों के मुंह पर तमाचा नहीं है। बिल्कुल है। मैं वही बोल रहा हूँ ना। बात ही खत्म हो गई। मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब टेक्स्ट पे जाएंगे, रिलीजियस टेक्स्ट पे, तो तो टेक्स्ट विष्णु आई भाई थिंक इससे ये ह्यूमन। पता चला कि एक्स मुस्लिम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस उसको झुठला रही है। नहीं, मुझे मुझे नहीं पता वो इतना कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट से बोल रहे हैं। लेकिन नहीं टेक्स्ट नहीं, में आप अभी जाओगे तो हर किसी अभी को ही अभी गलत है ना। आपने कहा ना टेक्स्ट कि में तो बहुत कुछ गलत लिखा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा वो अलग एक्सपीरियंस है। ये है, आसिम आसिम इफ्तिकार साहब, मेरा जी आसिफ एक्सपीरियंस इफ्तिखार। ये है कि, हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हेट फैल रही है दोनों तरफ से, दिक्कत यहाँ हो रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि नहीं नहीं, वो अलग, बहुत वो बड़ी एक अलग दुनिया टॉपिक है। है, इस्लामोफोबिया हो रहा वी है, आर हेट फैल रहा है, वो एक वी अलग आर टॉपिक है। मैं सर अभी सर वी आर स्टिक फ्री। कर रहा हूँ इस बात से कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो एम्पिरिकल आपका डेटा है मुसलमानों के साथ रिलेशनशिप का, वो एक्स मुस्लिम के बताए हुए प्रोपेगेंडे के खिलाफ है। वो डिनाई कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस, आपका डेटा डिनाई कर रहा है उस बात को जो वो बता रहे हैं। बिल्कुल, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुई कि किसी ने मुझे दावत दी हो। तो ठीक है, मतलब कि वो लोग झूठ बोल नहीं, रहे हैं आपके होल्ड ऑन आपके होल्ड ऑन डेटा होल्ड की ऑन, वजह एक मिनट। आसिफ आसिम भाई, अभी तक आपको दावत नहीं मिली ना, ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी हुई है। से। और अच्छा जी। उसके लिए मैं माजरत खा हूं जाती तौर पर कि आपको किसी ने दीन की दावत नहीं दी। मैं दावत देता हूं
कि मेरे भाई इस दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो आप दीन के रास्ते पर आ जाएं। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इंसानियत को ना मिला है ना मिलेगा। ये दीन की दावत आप तक पहुंचा दी हमने, ठीक है। अब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, चाहे तो कबूल करें चाहे ना कबूल करें, ठीक है जी। अब आगे बढ़ें जी। आसिम भाई कबूल जी, मैं बोलूं जी विष्णु भाई, तो ये एस्टैब्लिश हुआ कि आपका जो डेटा है वो ये तय कर रहा है कि एक्स मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मेरा जहां तक इंटरेक्शन है मेरे फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ, तो मुझे तो ऐसा कोई फील कभी हुआ नहीं। देखिए गुड, तो ठीक है, यानी कि एस्टैब्लिश हुआ कि एक्स मुस्लिम जो है वो झूठा, यानी कि एक नैरेटिव चला रहा है मुसलमानों टेक्स्ट से बोलते हैं, उसको टेक्स्ट में वेरीफाई करता हूँ। देखिए सेम टेक्स्ट हमारे हिंदूज में भी है और वो भी इतना ही गलत होता है। क्योंकि मैं इसमें भी फिर अच्छा, आप वेरीफाई कैसे करते हैं? चलो आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस बता दो सर। आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है सर, पहले की तरह है नहीं कि हमारी वेदों को छुपा के रखा है किसी पंडित ने या नहीं। वो आपकी वेदों के यहाँ जो है यकीनन ये ट्रेडिशन रहा है कि आपकी वेदों को छुपा कर रखा गया, बल्कि एक वर्ग से तो उनको सजा दी जाती थी अगर वो वेद का कोई श्लोक पढ़ भी लेते थे। तो हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा। लेकिन मान लीजिए एक मुस्लिम, मसलन कोई एक मुस्लिम जो है कोई बात कह रहा है, अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? सर वो एक सियासत्ता करके बोलते हैं, 6 किताब है आपकी जी। तो अगर उनको ऑनलाइन पढ़ी हो सर आजकल, तो वो खोल के बता रहे थे। हमारे वाले भी खोल के बता वो तो बता रहे थे, आप वेरीफाई कैसे करेंगे? वो तो बता ही रहे थे सर। आजकल तो वेबसाइट है ना सर, sunna.com ऐसे कुछ। sunna.com पर आप जाते हैं और आप देखते हैं वही वाली हदीस जो वो दिखा रहा था वो स्क्रीन पर, वो यहाँ मौजूद है। जी जी। तो इसको तो वेरिफिकेशन नहीं बोलते। तो किसको बोलते हैं सर वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो बात ये कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं, ये है वेरिफिकेशन। जो वो दिखा रहा है उसके मसलन एक ही मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आयत बताता हूँ, बहुत मशहूर आयत है सूरह तौबा की। अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां मुशरिकीन को पाओ वहां कत्ल कर दो। आपने कहने लगे यार ये तो बड़ी खतरनाक आयत है, देखता हूँ कुरान में मौजूद है कि नहीं। अब आप सूरह तौबा में गए और आयत नंबर 5 आपने खोली और वहां मिल गया आपको। आपने कहा भाई मैंने तो वेरीफाई कर लिया, कुरान में तो लिखा है कि मुशरिकीन को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। चूंकि हम मुशरिक हैं, यानी जो हिंदू हजरात हैं वो कहते हैं हम मुशरिक हैं, लिहाजा मुसलमानों को तो कुरान ने ऑर्डर दे रखा है कि जहां पाओ इनको कत्ल कर दो। तो ये वेरिफिकेशन नहीं होता। अच्छा, ये वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन ये कि इस आयत के माना क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आयत उतरी है और किन लोगों को हुक्म दिया जा रहा है और किन के बारे में हुक्म दिया जा रहा है। ओके, ये उस आयत में नहीं है। हाँ, उस आयत की इंटरप्रिटेशन में है। और इसी तरीके से कुरान की जो दूसरी आयतें हैं, जब आप वो उठाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस आयत के माने क्या है। ये आपको एक्स मुस्लिम जो झूठा नंबर 1 है वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसका काम क्या है, सोसाइटी को डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम लड़ाना। अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आज की तारीख में इंडिया में एक फेयर निजाम आ जाए लॉ एंड ऑर्डर का, तो जितने एक्स मुस्लिम है सारे लाइफ प्रिजनमेंट होंगे अंदर, लाइफ प्रिजनमेंट। अच्छा, क्यों? इसलिए कि वो लिटरली उनकी वजह से हो सकता है कि बहुत से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हिंदुओं ने कर दी हो कि यार ये तो वही लोग हैं ना जो हमें मानना चाहते हैं। ये किसने बताया? फला एक्स मुस्लिम ने बताया अपने चैनल के ऊपर। तो एक बात बताइए, मतलब ये जो आप बताइए आपने सूरत तौबा की जो आयत नंबर 5 जो भी आपने बताई है, ये तो ये तो अल्लाह के वर्ड्स है ना सर, गॉड के वर्ड्स है ना? हाँ, तो गॉड के वर्ड्स ही तो बता रहा हूं मैं। अब इसी तरीके से जो है सूरह मुम्तहिना में नहीं एप्लीकेबल है, मैं बताता हूँ। सूरह मुम्तहिना में एक जगह अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें मना नहीं करता उन लोगों से अच्छाई के साथ पेश आने से या इंसाफ को मामला करने से कि जिन्होंने तुम्हें ना निकाला ना तुम्हें निकालने में दूसरों की दुश्मनों की मदद की। यानी जो तुम्हारे साथ अच्छे तुम उनके साथ अच्छे रहो, अगरचे वो मुशरिकीन हो। तो मुझे बताएं कि अल्लाह ताला तो हुक्म दे रहा है उसी कुरान में दूसरी जगह, तो अगर सारे मुशरिकीन को मारने का हुक्म देता तो फिर उस सूरत के अंदर यह हुक्म क्यों देता? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना सर फिर तो। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बोला जाता। कॉन्ट्रडिक्शन उस वक्त होता जबकि एक ही आदमी के बारे में, मसलन मैं ये कहता कि भाई विष्णु इस वक्त मेरी स्ट्रीम में मौजूद हैं, एक स्टेटमेंट मैंने ये दिया। दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया विष्णु इस वक्त मेरी स्ट्रीम में मौजूद नहीं है। एक ही आदमी के बारे में, एक ही वक्त के बारे में, एक ही जगह के बारे में, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन अगर अफराद अलग अलग हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सूरह तौबा में जिसमें मुशरिकीन को मारने की बात कही जा रही है वहां दुश्मन है मुराद, और यहां पर जो आम लोग हैं कि जिन्होंने ना आपको मारा, ना आपको निकाला, ना आपको घरों से निकाला, ना आपके साथ कभी दुश्मनी की, वो पीसफुल लेना चाहते हैं। आप भी पीसफुल रहें, क्या मसला है?
लोग ही अलग अलग हैं। बिल्कुल ये आपको एक्स मुस्लिम नहीं बताएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं दीदी से, वो इस तरीके से प्रेजेंट करेगा और आप ये सोचेंगे कि यार मैंने कुरान की ट्रांसलेशन में देख लिया, मैंने हदीस में देख लिया, लिहाजा मैंने वेरीफाई कर लिया। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी वेरिफिकेशन का सिस्टम क्या, प्रोसेस क्या है, वो आपको नहीं पता। जी आसिम भाई। मैं इसको एक एग्जांपल देना चाहूंगा विष्णु भाई। देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे समझे, जब कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शूट एंड साइट का ऑर्डर होता है कि जिसको जहां देखो मार दो। और ये क्या होता है, या उसके ऊपर कोई एक्शन ले लो, जहां देखो ले लो, फुल जो है बिल्कुल ये मिल जाता है। और ये आपको बाज़ाब्ते से कह लें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। अब अगर कोई उसी ऑफिशियल स्टेटमेंट को मैं ले लूं और कहूं कि भाई इंडिया के अंदर तो ये कानून है कि जिसको जहां देखे वहां पुलिस मार दे, तो अगर मैं इसको ये इंटरप्रेट करूं, ये दुरुस्त होगा? आप कहेंगे नहीं भाई, ऐसे कैसे कह रहे हो, ये कॉन्टेक्चुअल बात है, ये एक खास तबके के लिए, खास सोसाइटी के लिए, खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर, खास हालात के अंदर ये बात कही गई है कि जिसको भी जहां देखो वहां उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो इसी अब देख, लेकिन मैं कह सकता हूँ ना, मैं तो इंटरप्रेट कर सकता हूँ भाई, इसमें जो है वो तो बात कही जा रही है कि जिसको जहां देखो उसके ऊपर एक्शन ले लो, शूट एंड साइट का ऑर्डर है। तो क्या उसको आप एक एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाई करते नहीं करते हैं? तो इसी तरीके से जो कोई भी हुक्म होता है उसके आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, उसके जो कंडीशंस हैं, कहाँ वो अप्लाई होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसलिए आप और विष्णु भाई, और ये बात जो हम कह रहे हैं वो सही है, ये आपका एक्सपीरियंस भी बता रहा है, और जो एक्स मुस्लिम बता रहे हैं वो गलत है, ये भी आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई कर रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि आपको एक्स मुस्लिम पे तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, आसिम भाई ने एक बहुत जबरदस्त टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, शूट एट साइट। इमेजिन करें विष्णु भाई कि कहीं पर फसादात हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, राइट, मसलन मणिपुर के राइट्स चल रहे हैं। वहां पर गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई जैसे ही बलवाइयों को देखो, पुलिस को, आर्मी को हुक्म दिया, फौरन गोली मार दो। अब एक सेक्युलर गवर्नमेंट है और रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं है, वो शूट एट साइट का हुक्म दे रही है बलवाइयों के खिलाफ। क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे कि भाई अगर शूट एट साइट नहीं करेंगे तो बलवाई बढ़ेंगे, आम लोगों को परेशान करेंगे, रेप करेंगे औरतों का, उनको बरहना करके परेड करेंगे, सारे काम करेंगे? तो अगर मान लीजिए एक सेक्युलर गवर्नमेंट ये हुक्म दे देती है, तो क्या आप उसकी मुखालफत करेंगे या उससे एग्री करेंगे? एग्री करेंगे मुफ्ती सर, लेकिन एक बात बताइए, ये ह्यूमन का बनाया हुआ लॉ है, वो गॉड का बनाया हुआ लॉ, गॉड का लॉ तो, ह्यूमन लॉ तो चेंज हो सकता है ना सर? ठीक, गॉड का लेकिन लॉ आप इस सिनेरियो में उसको एग्री करेंगे ना? एग्री करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए ये रूल बना दिया, और ये हमेशा के लिए रूल बना दिया कि भाई जैसे ही कहीं भी राइट्स हो जहां पर बच्चों की, औरतों की, मासूमों की जान को खतरा हो और बलवाई जो है वो दूसरे लोगों की जान से मार रहे हो, तो वहां आर्मी को या पुलिस को शूट एट साइट का हुक्म दिया जाएगा। यह लॉ बन गया, ठीक। तो क्या आप इस लॉ की हिमायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो कुरान भी तो यही कह रहा है ना कि भाई बलवाइयों को, उनको कुरान ने मुशरिकीन का लफ्ज कहा, चूंकि उस जमाने में मुशरिकीन ही बलवाई हुआ करते थे, वही स्टेट के खिलाफ सबसे ज्यादा टेरर फैला रहे थे, वही टेररिस्ट थे। तो उनको कहा कि भाई इनको जहां देखो उनको। जी सर, उसमें यहाँ से मुफ्ती साहब, इसमें तो ये है ना कि जो ज्यूज थे वो मदीना के सिटीजन्स थे एक्चुअली, तो नबी ने तो उनको बताया कि जैसा मैंने सुना है मणिपुर के, इमेजिन करें कि मणिपुर के जो सिटीजन्स हैं वो रेप अगर कर रहे हों या औरतों को नंगा करके परेड कर रहे हों और आर्मी को हुक्म दे दिया जाए शूट एट साइट का, तो आप ये लॉजिक देंगे कि यार ये तो अपने ही सिटीजन है? नहीं सर, ये प्रूफ कर सकते हैं आप कि ऐसा किया उन्होंने, ज्यूस ने, वहां के ज्यूस? नहीं, मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं। उन्होंने जो किया वो तो उससे भी खतरनाक किया, उन्होंने जो किया वो उससे भी खतरनाक किया जो मणिपुर में हुआ है, ठीक है। कहां से रेफरेंस मिलेगा सर इसका कि उन्होंने इससे भी खतरनाक किया? अब मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया। हालांकि इस मौजू को मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूं, लेकिन मैं मुख्तसर बता रहा हूं कि जब मैं वहां देख लूंगा। चले ठीक है, आप एक काम करें, मेरा नाम डालें, बनू कुरैजा, द बैटल ऑफ बनू कुरैजा डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। वो तो सर, लेकिन वो तो मुस्लिम टेक्स्ट है ना, ओनली मुस्लिम्स ने लिखा है। तो फिर मतलब आपको कहां से चाहिए? मैं तो ऐसे तो मैं आप जो है मुसलमानों के खिलाफ तो एक्स मुस्लिम के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, वहां तो आपको कोई मसला हो नहीं रहा है। और जब हम आपको क्रेडिबल रिसोर्सेज से बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, तो मुस्लिम टेक्स्ट है। तो दूसरा इंडिपेंडेंट कोई किसी और ने भी तो लिखा होगा ना सर, तो जिसने लिखा वो, अब वो आपकी जिम्मेदारी, आप ढूंढे।
लेकिन इंडिपेंडेंट फिर वो होना चाहिए जो उस जमाने में मौजूद हो। आज बैठ के कोई अगर कहानी लिखेगा, जैसे इस वक्त मुल्क में चल रहा है कि हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है अपने एतबार से, वो काबिल एतबार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात और बोल रहे हैं विष्णु सर। भाई, आपका जो ये लॉजिक है, 98 आपका जो ये लॉजिक है कि ये मुस्लिम ने लिखा है तो सब कुछ मुस्लिम ने ही लिखा है फिर, ठीक है। जी जी। तो और आप पता है, आपके इस लॉजिक के एतबार से दुनिया की जो भी प्राइमरी हिस्ट्री है सब खत्म। चाइनीज ने अपनी प्राइमरी हिस्ट्री एंशिएंट खुद लिखी है, ठीक है। ग्रीक ने अपनी हिस्ट्री खुद लिखी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इजिप्शियन इंडिया के लिए बात कर लें तो इंडिया, अशोक ने तो जो कुछ लिखा है सब आप खारिज कर दें कि भाई अशोक ने तो खुद लिखा ना अपने बारे में, ये सारी चीजें जो हमें मिली है, तो फिर तो आप सब कुछ डिनाई कर देंगे। ठीक बात है। एक जैसे 98:6 को भी वो गलत इंटरप्रेट करते हैं, कि ये क्या सूरह अल बयना की आयत है जिसमें वो कहते हैं कि दोज हु डिसबिलीव आर वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। तो हाँ, बिल्कुल ठीक इसके है। क्या मायने हैं सर? इसके वही जैसे माने हैं मैं, जो समझ में आ रहे हैं। अच्छा देखें, तो मैं वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हूँ? मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको, उससे आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। इमेजिन करें कि आप इंडिया में रहते हुए इंडिया के स्टेट के, गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट के खिलाफ आप बगावत कर दें और आप पाकिस्तान में मुखबिरी करना शुरू कर दें पाकिस्तान को, तो आप मुझे बताइए कि आप एक ऑनरेबल सिटीजन है कि आप वर्स्ट सिटीजन होंगे? वर्स्ट सिटीजन हूँ, लेकिन वो तो सबके लिए बोल रहे हैं ना वहां, तो सबके लिए। those who तो disbelieve। इसी तरीके से मान लीजिए अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहे कि भाई जो भी हमारे राज पाकिस्तान को या दूसरे मुल्क को देगा वो सारे के सारे वर्स्ट सिटीजन है, तो अब मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो बिल्कुल ये नॉर्मल बुक है, मतलब जैसे नॉर्मल संविधान है नहीं, बात वैसे ये नहीं, है। इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही खुदा का एक निजाम है, खुदा ने एक निजाम बनाया है, उस निजाम के ताबे रहकर आपको चलना है। अगर आप उस निजाम से बगावत करेंगे तो फिर आप वर्स्ट क्रीचर हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं किसी और गॉड में बिलीव करता हूं तो मैं वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हूं? किसी और गॉड में नहीं, गॉड तो एक ही है। आपके नजदीक कोई और गॉड है तो निकाल के दिखाएं, किधर है? भाई हम तो जैसे कि मंदिरों में जाते हैं तो हम वहां पूजा करते हैं अपनी। किसकी करते हैं? भगवान विष्णु की करते हैं। तो क्रिएटर है भगवान विष्णु? हाँ, हमारे टेक्स्ट में तो ऐसा ही लिखा है। ठीक है, आपके टेक्स्ट में लिखा है कि विष्णु क्रिएटर है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रिएटर के लिए विष्णु को क्रिएटर नहीं कहा गया, ठीक है। या इसी तरीके से मान लीजिए आप राम की वर्शिप कर रहे हैं तो राम क्रिएटर है? हाँ, अवतार बोला जाता है विष्णु भगवान, अवतार बोला जाता है, अवतार बोला जाता है या अवतार है। तो अब क्रिएटर कितने हैं? एक ही है, विष्णु है, भगवान एक ही है। विष्णु। चलो ठीक है, एक है क्रिएटर। इस्लाम में कितने क्रिएटर हैं? एक ही है जहां तक मैंने सुना है, एक ही क्रिएटर है। आप उसको ईश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, हम उसको अल्लाह कह रहे हैं, कोई उसको गॉड कह रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्रिएटर तो एक ही है ना। टीचिंग्स फिर अलग है ना सर, टीचिंग्स तो वहां तो टीचिंग्स को आप ये कह दें कि अलग अलग हैं, और वो इसलिए अलग हैं कि आपके पास जो टीचिंग्स आई थी ना वो भी किसी जमाने में ओरिजिनल थी और उस जमाने में ऑथेंटिक थी, उसके बाद डिस्टोर्टेड हो गई। जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई हमारे यहां ये ट्रेडिशन था कि जो श्लोक होते थे वेदों के वो हम हर एक को नहीं पढ़ाया करते थे। इसी तरीके से दलित वर्ग जो है, अगर उनमें से कोई आदमी श्लोक सुन लेता था तो कान में सीसा डाल देते थे, बोल देता था तो कान जबान काट लेते थे। क्यों? भाई इनको कोई हक नहीं है वेद पढ़ने का। ये था ना ट्रेडिशन। ये खुदा तो ट्रेडिशन नहीं देगा, ये ट्रेडिशन खुदा नहीं देगा। ये कहाँ लिखा हुआ मुफ्ती साहब? ये आप खुद ही बोल रहे थे अभी खुद ही आपने बोला कि हमारे यहाँ था वेदों को छुपाया गया। छुपाया गया, खुद ही बोला आपने। ठीक है, तो देते थे तो छुपाते थे उससे। ये सब आपका मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अभी मुझे उस पर बहस नहीं करनी है, ये सब लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर, ठीक है। अभी पॉइंट यहां पर यह है कि आपके यहां एक मखलूक से, खुदा की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई एक बिरादरी से वेदों को छुपाया गया। मुझे बताइए कि क्या खुदा इसका हुक्म देगा, क्या क्रिएटर उसका हुक्म देगा कि मेरे भेजे हुए पैगाम को तुम आधी आबादी से छुपा लो? नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? क्योंकि उसके अंदर गड़बड़ी करनी थी, वो गड़बड़ी कर दी। इससे पता चला कि आपके पास जो मैसेज आया वो कभी ऑथेंटिक रहा होगा लेकिन अब डिस्टॉर्टेड है।
और जो चीज डिस्टोर्टेड है हो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। हमारे पास जो मैसेज है वो अभी ऑथेंटिक है और डिस्टोर्टेड नहीं, और इंशाल्लाह ऑथेंटिक रहेगा। अगर डिस्टोर्शन इसमें हुआ है तो आप साबित कर दें। तो बस इतनी ही बात है। अब दीन की दावत भी आप तक पहुंच गई। हमने भी सुना है सर। अब देखें, दीन की दावत भी आप तक पहुंच गई। आपको लगा कि भाई पीस होनी चाहिए, तो पीस की हकीकत क्या है सेक्युलरिज्म के तहत, वो भी आपको पता चल गया, सब पता चल गया। अब आप जो है एक्स मुस्लिमों के चैनलों को देखकर परेशान ना हो, हमारे चैनल पर इंशाल्लाह आते रहे तो आपको आपके साथ अच्छी गुफ्तगू रहेगी। ठीक है भाई।